हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 109 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 109 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। आज का पहला वर्ड है हमारे सामने रूडिमेंट्री। रेफरेंस क्या लिखा है रूडिमेंट्री का? Even as our big cities and second, third tier towns become dreadful due to soul destroying chaos and pollution, administrations of different parties have continued to make the same rudimentary mistakes. आप देख रहे हैं mistakes noun है, उसके just पहले rudimentary use हो रहा है यानी कि adjective है। ठीक है, क्या part of speech है? Adjective। क्या meaning है rudimentary का? Basic और at a very early stage यानी शुरुआती। हाँ, बेसिक हो या शुरू का हो उसको हम बोलेंगे रूडिमेंट्री। इन्वॉल्विंग ऑल लिमिटेड टू बेसिक प्रिंसिपल्स, जो बहुत बेसिक सिद्धांत हैं उन पर लिमिटेड हो, वहां तक हो, उसको हम बोलेंगे रूडिमेंट्री। और बेटर वे में समझने के लिए सिमित से आपको समझ में आएगा। बच्ची जो कैलकुलेशन कर रही है बहुत बेसिक कैलकुलेशन है ना। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको भी आप रूडिमेंट्री एजुकेशन बोल सकते हैं। शुरुआती जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, ABCD या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना? ये सब बेसिक कैलकुलेशन 1 + 1 = 2, इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं, मैथ्स होती है या बहुत बेसिक लेवल का साइंस, वो सारा रूडिमेंट्री नॉलेज में आएगा। ठीक है? और 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको पढ़ते हैं, इनको समझते हैं, देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। The education system in the remote village was still in a rudimentary stage, lacking any modern infrastructure। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो एजुकेशन सिस्टम है किसी दूर दराज के विलेज में, वो अभी भी कैसा है? रूडिमेंट्री है। वहाँ पे कोई हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स वर रूडिमेंट्री, कंट्रीब्यूटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग नॉलेज टू द फील्ड। अब ये एब्सर्ड है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो कैसी थी? रूडिमेंट्री। पर यहाँ बोला जा रहा है कि ग्राउंड ब्रेकिंग नॉलेज वो इस डोमेन में लेके आते हैं, तो कि ऑपोजिट बातें हो रही हैं, ये गलत है। द विलेज रिलाइड ऑन अ रूडिमेंट्री सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग हैंड सिग्नल्स। अभी कोई गांव है, वहां पे अभी भी जो कम्युनिकेशन का जरिया है या तरीका है वो बेसिक है। लोग हैंड सिग्नल्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि मॉडर्न अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो हमारे पास ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं कि आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, आज की डेट में जो लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, वहाँ कोई गांव है जहाँ हैंड सिग्नल्स यूज़ किए जा रहे हैं आपस में बातचीत करने के लिए। तो ये सेंटेंस सही है रूडिमेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। द चाइल्ड्स ड्राइंग स्किल्स वर रूडिमेंट्री बट शोड प्रॉमिस फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। यानी शुरुआत में जो बच्चे की ड्राइंग स्किल्स हैं वो कैसी हैं? रूडिमेंट्री हैं। तो ऑब्वियस है रूडिमेंट्री ही होती हैं, ये भी सही है। सो आई होप आपको रूडिमेंट्री का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो। सिनोनिम्स की बात करें तो बेसिक, एलिमेंट्री, फंडामेंटल या फिर प्राइमरी। एंटोनिम्स एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड का अगर सिनोनिम पूछ लिया जाए तब आप क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनाथेमा। रेफरेंस क्या है? बस लेन्स बीइंग एनाथेमा टू प्राइवेट कार ओनर्स। लेन्स यानी कि सड़कें, पतली सकरी सड़कें, गलियां, उनको हम लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है बस लेन्स बीइंग एनाथेमा टू प्राइवेट कार ओनर्स। ओके, एनाथेमा क्या मीनिंग है? समथिंग और समवन दैट वन एक्सट्रीमली डिसलाइक्स, जिसको कोई बहुत ज्यादा जिससे नफरत करे, उसको बोलेंगे एनाथेमा। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट कार ओनर्स के लिए जो बस लेन्स हैं वो एनाथेमा है ना। उनको बहुत गुस्सा आता है बस लेन्स को देख के, शायद उनकी गाड़ियां रुक रही हैं आगे बढ़ने से, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वंस प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी इज नाउ एन एनाथेमा ड्यू टू वाइड स्प्रेड लीगल एंड सोशल रिफॉर्म। एक टाइम था जब अ, लोग अपने से नीची कास्ट वालों को छूते भी नहीं थे, छूना पसंद भी नहीं करते थे। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था हमारे इंडिया में, और आज के डेट में बोला जा रहा है कि ये एनाथेमा के तौर पे इसको कंसीडर किया जा रहा है, घृणा की जा रही है इस चीज़ से, और ऑब्वियस है करनी भी चाहिए। अब उसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म। इस तरीके से जब जागरूकता पैदा की गई समाज में, तब आज हमें समझ में आता है कि जो ये कॉन्सेप्ट था, ये कितना वाहियात कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है? जेंडर इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। इन प्रोग्रेसिव सर्कल्स traditional practices that reinforce gender inequality are considered anathema to the values of feminism and empowerment। औरतों को लेके एक धारणा कि यार औरतें काम नहीं कर सकती हैं अच्छे तरीके से,
प्रोफेशनल काम औरतों को नहीं देने चाहिए, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती। तो अगेन जेंडर इनइक्वालिटी भी एक टाइप से एनाथेमा ही है। और आज की डेट में अगर हम फेमिनिज़्म की बात करें या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो अब ये एक घृणित टॉपिक है। यानी लोग नफ़रत करते हैं अगर कोई ऐसा सुनता है, कोई व्यक्ति किसी को मतलब प्रोग्रेसिव सर्कल्स में अगर मैं बात करूँ, जहाँ लोगों की सोच खुली हुई है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं, औरत है वो क्या कर सकती है, तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति से, उसकी सोच से घृणा ही की जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो एनाथेमा का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। 4 और सेंटेंसेस हैं। Smoking in public places has become anathema in many cities due to health concerns. Definitely. लोग नफरत करते हैं अगर लोग स्मोकिंग करते हैं पब्लिकली। सो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एनाथेमा टू दोज हु प्रिफर्ड ट्रेडिशनल मैथड्स। कह सकते हैं डिसलाइक कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को वो लोग जो ट्रेडिशनल मैथड्स पे बिलीव करते हैं पूरी तरीके से। तो ये भी किसी कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है। His dedication to physical fitness made regular exercise anathema to him. ये बिल्कुल गलत है, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। Any form of dishonesty was anathema to her strict moral code. कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई लेडी है, उसने अपनी वैल्यूज बना रखी है कि मैं डिसऑनेस्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो डिसऑनेस्टी उनके लिए कैसी है, एनाथेमा है। ठीक है, सो नाउन है पहली बात तो एनाथेमा, इससे समझ में आ रहा होगा आपको, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। एबोमिनेशन, डिसग्रेस या बेन। बून होता है वरदान और बेन होता है अभिशाप। ठीक है, सो बेन है ना। एंड एंटोनिम्स ब्लेसिंग वरदान, बेनेडिक्शन वरदान। ठीक है, आशीर्वाद इसको बोल सकते हैं आप हिंदी में। सो ये था आपके लिए एनाथेमा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। पंडित, बहुत इजी हो गया ये आपके लिए। पंडित, वैसे भी हम पंडित उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास ज्ञान होता है, और पंडित जब इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा तो हम बात करेंगे उसकी एक्सपर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, उनको हम बोलते हैं पंडित। रेफरेंस क्या लिखा है? वी स्टिल सेलिब्रेट इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल्स, द इकोनॉमी पंडित्स गोइंग इनटू ग्रुप मॉर्निंग व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन डिप। मॉर्निंग क्या होता है? विलाप करना, हाँ, रोना, दुखड़ा रोना, मौन करना। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे किसकी? पंडित की। अब ये देखिए जो इमेज है इसमें इट सीम्स कि ये न्यूज़ एंकर हैं, और ये जो लेडी हैं लेफ्ट पे, ये डेफिनेटली इलेक्शन के बारे में कुछ बात हो रही है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पंडित हैं जो अपना एनालिसिस उनके सामने प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। द स्पोर्ट्स पंडित प्रोवाइडेड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द गेम एंड प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस। आज आप देखते हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में सुनील गावस्कर साहब हो गए, आकाश चोपड़ा हो गए, ये सब पंडित्स हैं जिनको पूरी नॉलेज है क्रिकेट को लेके, एंड ये अपने व्यूज आप लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, एज अ पॉलिटिकल पंडित शी ऑफन अपीयर्स ऑन न्यूज चैनल्स टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। बिल्कुल सही है। हमने एक बार बात की थी शेफोलॉजिस्ट की। शेफोलॉजी, मैंने उस समय योगेंद्र यादव जी की बात की थी। ही इज अ रिनाउंड शेफोलॉजिस्ट, और आप उनको पॉलिटिकल पंडित भी बोल सकते हैं, बहुत नॉलेज है उनको पॉलिटिक्स की। द टेक पंडित्स रिव्यू ऑफ द लेटेस्ट स्मार्टफोन वाज हाईली एंटिसिपेटेड बाय गैजेट एंथुसियास्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कोई भी प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में उसके ऊपर अपने रिव्यूज देते हैं, हम उनको टेक पंडित्स बोल सकते हैं। ठीक है, द आर्टिस्ट was referred to as a पंडित for his amateur and inconsistent paintings। डेफिनेटली दो अलग अलग बातें हो रही हैं, तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको पंडित का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स नोवाइस, नौसिखिया, एमेचर, शौकिया। डैबलर हम पढ़ चुके हैं, डैबलर अगेन नौसिखिया भी बोल सकते हैं, शौकिया भी बोल सकते हैं। फोटोग्राफी वाला कॉन्टेक्स्ट था, डैबलर वाले कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था, डैबलिंग करना है ना। और एक मीनिंग होता है डैबल का, पानी में छप-छप करना, पानी में पैर डाल के आप उस पे छप-छप करते हैं, सो उसको भी डैबलिंग बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज़ डेप्रेडेशन। अगेन नाउन है, रेफरेंस क्या है? वेयर डेप्रेडेशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वर फ्राइटनिंगली ऑब्वियस। ओके, मीनिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन और एन एक्ट दैट कॉजेज दिस। विनाश, तबाही, डेप्रेडेशन। और एक डेप्रेडेशन का मीनिंग ये भी होता है लूट खसोट, है ना? जब लूट मार हो बहुत बड़े लेवल पे, उसको भी डेप्रेडेशन बोलते हैं। प्लंडरिंग उसको बोलते हैं डेप्रेडेशन। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिस्ट्रक्शन का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तबाही का कॉन्टेक्स्ट। ये देखिए, अब जंगल जला दिए गए हैं या जल गए हैं, और जो जानवर हैं वो भाग रहे हैं बेचारे, नदी भी काली पड़ गई है। सो आप देख रहे हैं पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट का कैसे डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो ये डेप्रेडेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। 4 और एग्जांपल्स हैं। द डेप्रेडेशन ऑफ द
क्रॉप्स बाय लोकस्ट लेफ्ट द फार्मर्स इन डेस्पेयर। जो टिड्डे हैं वो आए, फसल को तबाह कर दिया और फार्मर्स को निराशा में डाल दिया। लेफ्ट फार्मर्स इन डेस्पेयर, बिल्कुल सही है। द डेप्रेडेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम्स बाय इलीगल फिशिंग हैज कॉज्ड अ शार्प डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। His speech was filled with depredation, inspiring the crowd to take positive action। ये नेगेटिव कोनोटेशन लिए रहता है, यहाँ पे इंस्पायर पॉजिटिव कोनोटेशन है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, गलत है। द एंशियंट रून्स bore marks of depredation from centuries of weathering and vandalism। weathering समय के साथ धीरे धीरे क्षय होना, चीज़ों का खराब होना, टूट फूट होना, और वैंडलिज्म मैंने अभी बताया आपको, प्लंडरिंग, लूट मार करना, ये दोनों बात हो रही है। एंशियंट रून्स जो मिले हैं वो दिखा रहे हैं कि समय की मार भी पड़ी है और लूट खसोट भी उसमें हुई है। दोनों तरीके के जो मीनिंग है वो दोनों यहीं पे आ गए। डेप्रेडेशन बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स की बात करें तो डेवास्टेशन, wreckage, destruction, plundering, देखो प्लंडरिंग का आ गया कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात सॉरी एंटोनिम्स की बात करें तो रेस्टोरेशन जो है वैसा बना के रखना, प्रिजर्वेशन जो है वैसा बना के रखना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ईडियम पे, रन द गॉन्टलेट। क्या मीनिंग है, रेफरेंस क्या है? इवन व्हाइल पेडेस्ट्रियंस डेली फेस्ड मॉर्टल डेंजर रनिंग द गॉन्टलेट एट ऑल द मेजर क्रॉसिंग्स। मॉर्टल डेंजर यानी जान का खतरा। मैन इज मॉर्टल, मैन कैसा होता है, नश्वर होता है, यानी उसे मरना है एक ना एक दिन। सो मॉर्टल डेंजर का मतलब हुआ जान का खतरा, ठीक है। बात हो रही है पेडेस्ट्रियंस की, कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो रोज चैलेंजेस फेस करते हैं मेजर क्रॉसिंग्स पे। कोई आके बस को चल जाए, ट्रक टक्कर मार दे, कोई कार टक्कर मार दे, ये डेंजर हमेशा रहता है। सो रन द गॉन्टलेट का मतलब हुआ कि लगातार आप चैलेंजेस फेस करें अपनी लाइफ में। तो फेस अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस, डिफिकल्टीज और क्रिटिसिज्म ऑफन फ्रॉम मल्टीपल पीपल और सोर्सेज, वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक चैलेंजेस आप फेस करते जाएं, उनका सामना करते जाएं, तब आप बोल सकते हैं यू हैव बीन रनिंग द गॉन्टलेट, ठीक है। फीमेल पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में, फीमेल पॉलिटिशियंस इन इंडिया ऑफन हैव टू रन द गॉन्टलेट ऑफ सेक्सिज्म, पर्सनल अटैक्स एंड सोशल स्टीरियोटाइप्स व्हाइल ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल एरिना। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वही कॉन्टेक्स्ट है। औरतों को खासकर जो पॉलिटिक्स में होती हैं, उनको अक्सर सेक्सिज्म का पर्सनल अटैक्स उनके ऊपर होते हैं, स्टीरियोटाइप्स लाद दिए जाते हैं उनके ऊपर, और ये सब उनको फेस करना पड़ता है। तो बोला जा सकता है कि दे हैव टू रन द गॉन्टलेट, रिपीटेडली उनको करना पड़ता है, बिल्कुल सही एग्जांपल है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिया एक्टिविस्ट सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स, गेज एंड लेस्बियंस के कॉन्टेक्स्ट में है। एलजीबीटीक्यू प्लस एक्टिविस्ट इन इंडिया especially before the decriminalization of section 377 had to run the gauntlet of societal disapproval, legal challenges and threats to advocate for their rights। बिल्कुल सही बात है। जो इस ओरिएंटेशन के, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के जो लोग होते हैं, गेज या लेस्बियंस, उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको लगातार चैलेंजेस फेस करते रहना पड़ा, जब तक कि सेक्शन 377 जिसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, उनको लगातार क्या-क्या फेस करना पड़ा, सोसाइटल डिसअप्रूवल फेस करना पड़ा, लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े, इवन थ्रेट्स भी फेस करने पड़े, है ना? धमकी भी फेस करनी पड़ी। सो लगातार चैलेंजेस फेस करना, उनका सामना करना, रन द गॉन्टलेट। आई होप आपको ईडियम समझ में आया हो। 4 और एग्जांपल्स हैं। द न्यू सीईओ हैड टू रन द गॉन्टलेट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द बोर्ड मेंबर्स टू इंप्लीमेंट हिज रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है। Every new employee must run the gauntlet of tough initial assessments before settling into the company। जो भी नया बंदा आता है कंपनी में, एम्प्लॉय, उसको इनिशियल असेसमेंट्स बहुत टफ सामना करना पड़ता है उनका, कंपनी में सेटल होने के लिए, या सेटल होने से पहले, बिल्कुल सही है। The soldiers ran the gauntlet of enemy fire to reach safety on the other side of the battlefield। अब यहाँ पे लिटरल कॉन्टेक्स्ट है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। द सोल्जर्स रैन द गॉन्टलेट ऑफ एनिमी फायर पूरा एक फ्रेज के तौर पे बोला जाएगा। टू रीच सेफ्टी ऑन द अदर साइड, बिल्कुल सही, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहली बार में मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, बोलने में अटक रहा था मैं। द स्टूडेंट्स रैन द गॉन्टलेट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी रिमार्क्स आफ्टर दे रिसीव देयर डिप्लोमास। अब ये एब्सर्ड है ना? कॉन्ग्रेचुलेटरी रिमार्क्स में रन द गॉन्टलेट का कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रेजेस हैं यहाँ पे, एंड्योर अ ट्रायल, फेस चैलेंजेस, कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, परेशानियों का सामना करना, अवॉइड ट्रबल एंटोनिम के तौर पे, एस्केप अनएस्केप्ड, बिल्कुल
बच के निकल जाना, अनहर्ट। इस अनस्केथ क्या मतलब क्या हुआ? अनहर्ट, बिना किसी चोट के। नेविगेट ईज़िली, आसानी से गुज़र जाना किसी रास्ते से, ठीक है? दैट्स इट बचा पार्टी। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जो भी वर्ड्स हमने पढ़े, जो इडियम हमने पढ़ा, हर एक पे आपको बनाना है आपका खुद का सेंटेंस, और जो सेंटेंसेस का आपका कॉम्बिनेशन बने उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं, ठीक है? दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माय यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम, यहाँ पे अंडरस्कोर है। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज़ कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मेक श्योर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप जॉइन करें बिकॉज़ एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रहा है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 109 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ड्रिल में, दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।